एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पर है और आज की कोडिंग जो बताने जा रहे हैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे ही बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यहाँ पर फन सीजन कॉरपोरेशन एक डिपार्टमेंट स्टोर है यहाँ पर, और वो एक इंटरव्यू कंडक्ट यहाँ पर कराने जा रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्समैन। सेल्समैन की पोस्ट के लिए एक इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट हो रहा है। इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट अप्लाई करेंगे फॉर रिक्वायर्ड पोस्ट बाय फिलिंग एन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ होगा और उसमें जो है जितने एप्लीकेंट यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे। डिपार्टमेंटल स्टोर परफॉर्म द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द एप्लीकेंट एंड द सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स आर चोजन एज ए कैंडिडेट। ठीक है, जो यहाँ पर फॉर्म आ रहा है उस फॉर्म के बेस पर जो है एप्लीकेंट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके लिए जो आपका डेवलपमेंटल स्टोर है ये जॉन डेविड नाम के एक प्रोग्रामर को यहाँ पर हायर कर रहे हैं और इनको जो है जावा एप्लीकेशन डेवलप करना है और इस टास्क यहाँ पर इनको दिया जा रहा है कि ये डेवलप करें और जो वैल्यूज़ है वैल्यूज़ इनपुट करें, जिससे जो यहाँ पर वैल्यूज़ को लेकर डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसको जो यहाँ पर रीड करे, कंपाइल करे और कंपाइल करने के बाद जिस एप्लीकेंट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट कर सके। तो इसके लिए ये रिक्वायरमेंट यहाँ डिफाइन किया है कि जो एप्लीकेशन क्रिएट होगा वो एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा और जो एप्लीकेशन आईडी है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि ए से स्टार्ट होना चाहिए और 1 2 3 4 5 नंबर यहाँ पर होना चाहिए। इसके एजुकेशनल स्टेटस में यहाँ पर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दो वैल्यू होना चाहिए और इसमें जो रिक्वायरमेंट यहाँ पर कि कमांड लाइन आर्गूमेंट के थ्रू यहाँ पर वैल्यू हम लोग को लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तीन यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि एप्लीकेंट आईडी इस फॉर्मेट में यहाँ पर होना चाहिए, ए से स्टार्ट होना चाहिए, बाकी वैल्यू यहाँ पर होना चाहिए और ये ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पर होना चाहिए और ये कमांड लाइन से आर्गूमेंट यहाँ पर आपको लेना है। तो ऐसे में आपको हेल्प करना है और इसके लिए एक जावा एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट करना है और जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स यहाँ पर जावा कोड के लिए क्रिएट करने के लिए आते हैं तो इसी तरह से होते हैं और इनको रीड करके आपको समझना होता है कि यहाँ पर क्या एक्चुअली लिखा हुआ है, कैसे से कोडिंग यहाँ पे करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पर है जिनको हम लोग को यहाँ पर यूज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग नोटपैड ओपन कर लेते हैं और नोटपैड पर हम लोग यहाँ पर कोडिंग करेंगे। ठीक है, नोटपैड हम लोग यहाँ पर एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं और क्लास हम लोग यहाँ पर क्योंकि एप्लीकेंट सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पर है तो हम लोग एप्लीकेंट सिलेक्शन प्रोसेस के लिए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर मेन मेथड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और इसमें हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग args आर्गुमेंट भी यहाँ पर पास कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो वेरिएबल्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है उन वेरिएबल को हम लोग यहाँ पर एक्सेस कर लें। तो मेन यहाँ पे ये है कि आप जो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो उसमें केवल आपको यहाँ पर एप्लीकेंट आईडी चाहिए और ये इस फॉर्मेट में यहाँ पर होना चाहिए। सेकंड यहाँ पर एजुकेशन स्टेटस चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर दो ही तो आपके डिफाइन है ही है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर तीन वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। एक हम लोग यहाँ पर क्योंकि वैल्यू आपके यहाँ पर कंबाइन है, यहाँ पर एप्लीकेंट आईडी का ए और उसके बाद 5 डिजिट यहाँ पर है, तो ए आईडी नाम का यहाँ पर हम लोग वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और ये पहला वैल्यू है कि जो हम यूजर से यहाँ पर लेंगे क्योंकि हम लोग आर्गुमेंट से कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू यहाँ पर ले रहे हैं तो जो कमांड प्रॉम्प्ट पर वैल्यू आते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्म में आते हैं। तो स्ट्रिंग फॉर्म में वैल्यूज हम लोग ले रहे हैं। अब कमांड लाइन आर्गुमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग का एरे हम लोग पास कर रहे हैं इसी एरे को यूज़ करते हैं। तो जो पहला वैल्यू यहाँ पर है वो पहला वैल्यू आईडी का आपका होगा तो हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग एप्लीकेंट यहाँ पर नेम के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर और उस वो आपका सेकेंड आर्गुमेंट यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे वो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं।
इसी तरह हम लोग यहाँ पर एडुकेशन स्टेटस हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जो आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यहाँ पर दिया हुआ है, और वो हम लोग यहाँ पर आर्गूमेंट सेकेंड में हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। 3 वैल्यू यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर ये चेक करेंगे कि जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट यहाँ पर आना चाहिए, और प्लस यहाँ पर जितना लेंथ यहाँ पर, ये लेंथ यहाँ पर इतना होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, और इस फॉर्मेट के लिए हमें यहाँ पे ए यहाँ पर सबसे रिक्वायर्ड है कि ए यहाँ पर होना चाहिए। एक कैर का यहाँ पर वेरिएबल बनाएंगे, और हम लोग यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है आईडी का, उसको हम लोग यहाँ पर लेना चाहते हैं। तो फर्स्ट आईडी वैल्यू हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहे हैं, और क्योंकि ए आईडी में वैल्यू आप यहाँ पर सेव कर रहे हैं, तो इसमें एक मेथड यहाँ पर होता है स्ट्रिंग का, कैर ऐड करके, कि फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है उस वैल्यू को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो क्या वैल्यू है वो वैल्यू आप यहाँ पर फाइंड आउट यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि हमें ये रिक्वायरमेंट है कि कैर ऐड पर जो ए यहाँ पर होना चाहिए, तो हम ए यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर जो वैल्यू हमने यहाँ पर लिया हुआ है, इसको हम लोग चेक कर लेंगे कि ए है कि नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे डिफाइन कर लेंगे सिंगल कोट के अंदर, और लेंथ यहाँ पर है, लेंथ आपका यहाँ पर 6 होना चाहिए, 5 नंबर और ए को लेकर यहाँ पर। तो ए आईडी में जो वैल्यूज़ यहाँ पर आपके आ रहे हैं, उसमें एक लेंथ मेथड यहाँ पर आपका होता है, जो आपके स्ट्रिंग क्लास के अंदर डिफाइन है, तो उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ये आपका 6 यहाँ पर होना चाहिए, तो 6 हम डिफाइन यहाँ पर करेंगे। सेकंड के जो आपने यहाँ पे कंडीशन राइट किया है, इसके लिए अलग ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। इससे बेनिफिट यहाँ पे होता है कि यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा और आइसोलेटेड यहाँ पर रहेगा। ये जो कंडीशन यहाँ पर वर्क करेंगे उसकी कार्डिंग यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आपका ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो गया कि ऐसे स्टार्ट होना चाहिए आईडी, और वो आपका जो यहाँ पर इतने लेंथ का यहाँ पर होना चाहिए। आपने वैल्यू आर्गुमेंट के कार्डिंग वहाँ पर आपने सेट किया हुआ है, 0 1 2 को वैल्यू आपको वहाँ पर इनपुट करना है। अब यहाँ पर मैसेज आप प्रिंट यहाँ पर करा दीजिए, system.out.println details of applicant, और वैल्यूज 1 by 1 आप प्रिंट करते जाइए। system.out.println applicant ID is plus AID system.out.println applicant name is plus a name system.out.println applicant education status is edu status। तो ये कोडिंग है यहाँ पर इफ का, और इफ में हम लोग यहाँ पर ऐसे राइट कर दिए। और अगर ऐसा जो आपकी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल अगर नहीं हो रहे हैं, एक मैसेज यहाँ प्रिंट कर दीजिए, system.out.println applicant ID is not in required for। फिर इसके बाद मेन मेथड को क्लोज करिए, फिर इसके बाद आपका क्लास यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो कोडिंग यहाँ पर है, क्लास एप्लीकेंट एसपी आपने अब करके बनाया हुआ है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए हम लोग यहाँ पर डिफाइन करें, तो इसलिए यहाँ पर एसपी यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं कि एप्लीकेंट सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पर, इसे हम लोग सेव यहाँ पर कर लेते हैं। एप्लीकेंट एसपी डॉट जावा से फिर यहाँ पर कंपाइल कर लेते हैं।
जावा सी। आप यहाँ पे देख लीजिए आपने कैसे अपने किया हुआ है। एप्लीकेंट यहाँ पे स्मॉल लेटर में एप्लीकेंट SP.java। फिर इसको आप यहाँ पर रन कराइए और रन कराते समय आपको यहाँ पर जो वैल्यूज़ है उसी फॉर्मेट में और वैसे ही डिफाइन यहाँ पर करना है। तो पहला आईडी यहाँ पर है, तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू देंगे A10001। तो 5 आपके डिजिट यहाँ पर हो गए। नेम यहाँ पे दे रहे हैं अमित, और यहाँ पर एजुकेशन स्टेटस हम दे रहे हैं यहाँ पर ग्रेजुएशन। इसको रन कराइए और रन कराने पर आप देखेंगे कि जो डिटेल आप यहाँ पर चाहते थे वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसको अगर हमसे यहाँ पर अगर वैल्यूज़ यहाँ पर हमसे एक अगर कम कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर वैल्यूज़ यहाँ पर अगर हम जो राइट किए हुए कंडीशन अगर हम चेक करना चाहते हैं कि अगर हमने एक कम यहाँ पे किया तो क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि एप्लीकेंट आईडीज है रिक्वायर्ड फॉर्मेट में नहीं है, वो इसलिए यहाँ पे एरर शो कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमने दिया हुआ था तो ए हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है, हम यहाँ पर ए के स्थान पर बी राइट करके देखें कि यहाँ पर ए रिक्वायर्ड है, अगर बी राइट करते हैं तो क्या होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है वो रिक्वायर्ड फॉर्मेट को भी ये कोड यहाँ फुलफिल कर रहा है, और उसके अलावा कोई दूसरा वैल्यू आप देंगे तो वो इसको यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा, और जो आपने एल्स में यहाँ पर राइट किया वो यहाँ पर एरर शो कर दे रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो यहाँ पर आप देख रहे थे उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड कोडिंग था यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है इस कोडिंग में कि कमांड लाइन आर्गुमेंट की जो वैल्यूज़ होती है जब हम लोग रन यहाँ पे कराते हैं तो उसी समय हम प्रोवाइड कराते हैं। जो पहला वैल्यू है वो आपका आर्गुमेंट 0 का होता है, ये सेकेंड वैल्यू के लिए होता है, और ये थर्ड वैल्यू के लिए यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये आपका कोडिंग पार्ट था यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे थे, और इसी तरह से आप कोडिंग करिए, और इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट यहाँ पर करिए। ओके, थैंक यू।